सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट ऑन स्टडीपी का सेट 4 एंड देखता हूँ 30 क्वेश्चन लाया हूँ और देखता हूँ 30 में 30 कौन लाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा गाय, भैंस और घोड़े को कुत्ता कहता है। ठीक है ना, भैंस और घोड़े को कुत्ता क्या कहता है? भैंस और घोड़े को क्या कहता है? कुत्ता कहता है। क्योंकि उसके अनुसार सभी चार पैर वाले जानवर एक ही श्रेणी में आता है। पियाजे के अनुसार यह क्या है? बताओ जल्दी। संरक्षण है, आत्मसात है, सिमुलेशन है, एकोमोडेशन है, डिसेंट्रेशन है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है, क्योंकि ये पियाजे रिलेटेड है। इसका पहले मैंने आपको बताया था आत्मसातकरण जिसे बोलता है, जैसे जो चीज देख लेता है उसी को मान लेता है, तो वो क्या होगा? आत्मसातकरण। ठीक है ना, एसिमुलेशन इंग्लिश में याद रखना, एसिमुलेशन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि यदि एक बच्चे टीचर को सहायता से प्रश्न हल कर सकता है, ठीक है, लेकिन अकेला नहीं करता है, तो वाइगोस्की के अनुसार यह किसका उदाहरण है? बताओ जल्दी। वर्तमान विकास स्तर का, या संभावित विकास स्तर का, या निकट विकास क्षेत्र चिडबिटी के आत्म नियमन का? तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा का आंसर देखता हूँ कि वो कौन सा आंसर देगा। और सभी सभी ने आंसर सही लगाया, सी। ठीक है ना, जेडपीडी मतलब उस वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा का। और प्रैक्टिस सेट डेली लगाया करो, और डेली में तो प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ और डेली लगाया करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोलमबर्ग के अनुसार कई व्यक्ति नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए करता है, तो वो किस अवस्था में है? बताओ जल्दी। अच्छा बालक अविन्यास, दंड व आज्ञा पालन का अविन्यास, या विधि का व्यवस्था, या सामाजिक अनुबंधन? तो तीसरा का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, तीसरा का आंसर क्या होगा। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे आंसर पहले यहाँ पे दंडेव क्या होगा? दंडेव। अभी सबने सही आंसर लगाया। ठीक है ना, दंडेव आज्ञा पालन का विन्यास होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हो चुका है। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। अरे एरिक्सन के अनुसार विद्यालय में आयु में सबसे प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है? बताओ तो। क्या विश्वास बनाम विश्वास, पहला बनाम अपर्दबोध, या उद्योग बनाम हीनता, या पहचान बनाम भूमिका? तो दोस्तों चौदह का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। चौथा का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो चौथा का आंसर क्या होगा? विश्वास बनाम नहीं, पहला बनाम नहीं, उद्योग बनाम हिंता। ठीक है ना, उद्योग बनाम हिंता होगा। ठीक है ना, उद्योग बनाम हिंता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं पचमा का। और पचमा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पचमा यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि छात्र केवल पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है, तो यह किस प्रकार का प्रेरणा है? बताओ तो। क्या आंतरिक प्रेरणा है, या उपलब्धि प्रेरणा है, या बाह्य प्रेरणा है, या आत्म प्रेरणा है? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आंतरिक प्रेरणा नहीं, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा कौन रहता है? जो अंदर से मोटिवेट रहता है, उपलब्धियों के लिए भी नहीं। इसका बाह्य प्रेरणा, जो पुरस्कार के लिए, गिफ्टेड के लिए, पुरस्कार के लिए, नाम के लिए, तो वो क्या होगा? बाह्य प्रेरणा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षमा का। और सिक्स का क्वेश्चन आ चुके हैं। और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बच्चे पानी की मात्रा को केवल गिलास की ऊंचाई देखकर अधिक कम मानता है। ठीक है ना, तो यह इसका कारण क्या है? बताओ। प्रतिवर्णीयता, या केंद्रीयकरण, या वर्गीकरण, या संरक्षण? तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा सिक्स का। तो देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सभी ने आंसर सही लगाया है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन, ठीक है ना, केंद्रीकरण। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा को पानी का मात्रा केवल गिलास की ऊंचाई के रिलेटेड देखकर, जो ऊंचा रहता है उसको भारी रहता है उसके हिसाब से। अब जैसे बच्चों को मान लो कि अगर सिक्का और नोट अगर उसमें बोलोगे ना, तो बच्चा क्या उठाएगा? सिक्का उठाएगा, ज्यादा रख दोगे तो। ठीक है ना, इसमें वहां पे मात्रा नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रेशन तो आप समझ गए। और सातवां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और सातवां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे टीवी पर देखकर नया व्यवहार सीखता है, तो यह क्या कहा है? बताओ इसको। तो यह क्या कहा जाता है? बताओ तो। परीक्षण एवं त्रुटियां, अवलोकनात्मक अधिगम, या अंतरराष्ट्रीय अधिगम, या शास्त्रीय अनुबंधन? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, देखता हूँ चार ऑप्शन में सबसे पहला आंसर कौन लगाता है। तो सबसे आंसर पहले क्या होगा, जल्दी बताओ। छिम्मा का आंसर जल्दी बताओ। छिम्मा सॉरी, सातवां का आंसर जल्दी बताओ। सातवां क्या होगा? अवलोकनात्मक अधिगम होगा। ठीक है ना, अवलोकनात्मक अधिगम होगा ना, क्या होगा? अवलोकनात्मक अधिगम होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, आठवां का। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। आठवां देखते हैं क्या पूछेगा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा बुद्धि गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है? बताओ। संगीतिक बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है, या पारस्परिक बुद्धि है? तो यहाँ पे चार क्वेश्चन ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में जल्दी आंसर लगाओ, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताओ आंसर।
दोस्तों यहाँ पे जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा आठवां का। तो आठवां क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक्यात्मक बुद्धि। ये जो है ना बंडूरा ने नहीं बताया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में, और 9वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि किसी भी परीक्षण के समान परिणाम प्राप्त होता है तो उसमें से क्या अधिक है, बताओ। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा या मानकीकरण। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। नौमा का आंसर क्या होगा। सबने सही आंसर विश्वसनीयता, सभी ने आंसर सही लगाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हो चुका है और 10वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। और 10वां क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि रचनावादी क्लास में टीचर की क्या भूमिका है, बताओ जल्दी से। क्या ज्ञान के एकमात्र सिर्फ स्रोत है क्या, या नियंत्रक है, या मार्गदर्शक, या सहयोगी है, या परीक्षक है। तो ज्ञान सिर्फ एक टीचर ज्ञान के एकमात्र ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। नियंत्रक भी नहीं होगा, परीक्षक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, सी होगा। मार्गदर्शक है, सहयोग मतलब सुविधा, फैसिलिटेटर है, ठीक है ना। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, याद रखना इंग्लिश में फैसिलिटेटर है। तो ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेड में दोस्तों, तो जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, और आसानी से वहाँ पे जाके वहाँ पे आसानी से सीटेड क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आ चुके हैं 11वां क्वेश्चन में, और 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रतिभाशाली बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, दिव्यांग बच्चों को अलग विद्यालय, या केवल विशेष शिक्षा पर बल देना। तो दोस्तों यहाँ पे समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और देखता हूँ कि सर इसमें कौन सा आंसर सही लगाता है। तो 11वां का आंसर यहाँ पे है। चलिए जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, क्या होगा, सभी बच्चों को समान, किसी को अलग अलग नहीं करना, ठीक है ना, सभी के बच्चों को समान अवसर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हो चुका है और 12वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, बताओ जल्दी। संवेदिक गामक, पूरी संख्यात्मक, मूर्त संख्यात्मक, या औपचारिक संख्यात्मक। तो 12 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, जल्दी बताओ। औपचारिक संख्यात्मक, फॉर्मल स्टेज में होगा, ठीक है ना। फॉर्मल, ये सब तो आप पढ़े होगे, पियाजे रिलेटेड है, संवेदिक गामक है, पूरी संख्यात्मक, मूर्त मतलब मूर्त संख्यात्मक, ये सब पढ़े होगे, ठीक है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ये सब तो पढ़े होगे। और पियाजे रिलेटेड है, अगर ये सब नहीं पढ़े तो भाई आप सीटेड मत दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी भी टाइम है तो अभी भी अगर प्रैक्टिस भी कर लेते हो ना, आपका माइंड खुल जाएगा और सीटेड आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 13 क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि फ्रॉइड के अनुसार कौन सा नैतिक पक्ष कौन सा है, बताओ तो। आइडियो, यूगो, सेप्टिगो, या लिबिडो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो ये क्वेश्चन पहले ही मैंने कराया था प्रैक्टिस सेट में, तो सेप्टिगो है, ठीक है ना। फ्रॉइड है, याद रखना फ्रॉइड का, ठीक है ना, याद रखना ये सब, और भूलना नहीं है जितना, इसलिए मैं प्रैक्टिस बार बार करा रहा हूँ। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, और 15 क्वेश्चन बोला यदि टीचर बच्चे के रुचियों का विश्लेषण करके सुधारात्मक शिक्षण देता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। योगात्मक है, निर्माणात्मक है, निदानात्मक है, मानकीकृत है। तो 14 का आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 14 का। तो निदानात्मक, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक होगा, डायग्नोस्टिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। और 15 के यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है। और 15 के देखते आज पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि थॉर्नडाइक लॉ और इफेक्ट किससे संबंधित है, पूर्ण बलन से, अंतन दृष्टि से, अनुकरण से, या परिपक्वता से। तो दोस्तों जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा। तो ये पूर्ण बलन से होगा, ठीक है ना, पूर्ण बलन ये होगा आंसर, ठीक है ना, इसका थॉर्नडाइक के रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 तो हो चुका है, 16 क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं। और 16 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है। संचार है, संज्ञानात्मक विकास से बढ़ावा देना है, सामाजिक नियंत्रण है, अनुकरण है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 16 का आंसर दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ। 16 का समाज संज्ञान है, विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, सही के सबका सही जवाब है कोग्निटिव डोमेन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 हो गया, 17 क्वेश्चन में चलते हैं। और 17 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि बच्चे नई जानकारी के कारण अपने पुराने स्कीमा को बदल देता है तो क्या कहता है। आत्मसात, संयोजन, संतुलन, वर्गीकरण। तो दोस्तों ये मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, और देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। तो जल्दी बताओ 17 का आंसर क्या होगा। तो सभी ने आंसर, सभी ने सही लगाया, बहुत अच्छी बात है, संयोजन होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, अकोमोडेशन, सबने सही आंसर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन का 18 क्वेश्चन बोला है एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का संकट क्या है। अस्वैधता का बनाम शर्म,
उद्योग को बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भर में, उत्पादकता बनाम ठहराव। तो जल्दी जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पहचान बनाम भूमिका भरम, ठीक है ना, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीखी हुई असहायता, लर्निंग हेल्पनेस, किससे संबंधित है? बार बार सफलता या बार बार असफलता या अनुकरण या उच्च बुद्धि। तो 19 क्वेश्चन जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सबने सही आंसर लगाया, बार बार असफलता होगा, ठीक है ना, बार बार असफलता। इसका आंसर क्या है? बार बार असफलता। लर्निंग लर्निंग हेल्पनेस पूछ रहा है, असहायता रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ते नहीं, इसीलिए आप गलत लगाते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, असहायता बोलो, सीखी हुई असहायता के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन और बचा है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा लगाया करो। सब ने क्या करता है, 4 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देखता है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखता है, फिर चले जाता है। भाई ऐसा करोगे तो आप सीटेट कैसे क्वालिफाई करोगे? तो बहुत सारे दोस्तों सोचता है कि यार छोटा यूट्यूबर है और छोटा पढ़ाने के लिए नहीं आता है, प्रैक्टिस सेट लाता है, सही से नहीं आता। भाई आप पढ़ाने के बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूँ और सब न्यू न्यू ला रहा है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर होगा और कोई ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन, भाई मैंने एग्जाम दिया हूँ इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत सारा ज्ञानी आके बोलता है अलबल, क्या ही बोलूँ। चलिए यहाँ पे, यदि कोई बच्चे अश्वय बारे में अधिक समझाता है रखता है तो उसके कौन सा बुद्धि विकसित होता है? पारस्परिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, आत्मपारक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? 20वां का आंसर। और 20 का आंसर जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो आत्म, सबने आंसर सही, आत्मपारक होगा, सबने सही बोला, ठीक है ना, आत्मपारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। सीसीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। इसका आंसर ये क्या होगा, जल्दी बताओ। रैंक देना नहीं, सतत सुधार करना, केवल चयन करना, मतलब सतत सुधार करना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है ना। ये सब याद रखना दोस्तों, बहुत पूछने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीटेट में बहुत बार पूछा है ये सब क्वेश्चन। और एक बात और है, अगर करीब आने लगे और जैसे एग्जाम, तो मैं PYQ कराऊंगा, पूरा शुरू से कराऊंगा, जब से स्टार्ट हुआ ना, जितना भी एग्जाम हुआ पूरा का क्वेश्चन शुरू से कराऊंगा, ठीक है ना। और लैब में कराऊंगा, ठीक है ना, लैब में जरूर जुड़ना। अभी बट मैं रिकॉर्डेड करा रहा हूँ और इससे मैं आगे फिर मेरा लैब चलाऊंगा और लैब में बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, PYQ। बट अभी के लिए ये प्रैक्टिस से डेली किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 21 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ और 21 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक है केवल व्याख्या देना, केवल मध्यम बच्चों के पर ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, या केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होता है। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताओ, इसका व्यक्ति भिन्नताओं का सम्मान करता है कौन होगा? सीटेट का, सीटेट का जल्दी बताओ। 22वां का आंसर, 22वां का, सबने सही बताया, ठीक है ना। व्यक्ति भिन्नताओं का सम्मान करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे किसी भी कार्य को केवल अंक पाने के लिए करता है तो यह आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, ये उपलब्धि प्रेरणा है, या आत्म प्रेरणा है। तो अभी नहीं, ये क्वेश्चन पिछले किया रहा हूँ और देख सकते हो यहाँ पे कैसे घुमाया क्वेश्चन, देख सकते हो आप यहाँ पे कैसे घुमाया। इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन डीपली पढ़ो और डीपली जितना पढ़ोगे उतना समझोगे। तो अब क्या करता है भाई, सीटेड में जाता है हड़बड़ा के पढ़ता है, हाँ ये आंसर हड़बड़ा। भाई ऐसा नहीं किया करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सबने आंसर सही लगा, बाय पे ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ा करो और अच्छा से सीटेट क्वालिफाई करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं और 24 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्किनर के सिद्धांत का मुख्य रूप किस पर आधारित है? पूर्ण बनल या अंतर्दृष्टि, परिपक्वता, अनुकरण। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 24 का, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पूर्ण बनाल होगा, अभी ने बताया, ठीक है ना, पूर्ण बनाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? शिक्षा सक्रिय, छात्र निष्क्रिय, सॉरी गलत, ये तो नहीं होगा। छात्र निष्क्रिय कैसे होगा? छात्र सक्रिय, शिक्षक मार्गदर्शक, ये सही है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पे देख सकते हो 26 का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ बोले यदि कोई छात्र अपने सहपाठी को देखकर वही व्यवहार अपनाता है तो वह किसका उदाहरण है? परीक्षण एवं त्रुटियों का, सामाजिक अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, या अंतर्दृष्टि का। तो 26 का क्वेश्चन जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर सबने सही आंसर लगाया, सामाजिक अधिगम होगा, ठीक है ना। सभी ने आंसर लगाया बी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 का।
और 27 का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि निकट से दूर विकास के सिद्धांत क्या दर्शाता है। सिर से पैर की ओर विकास, केंद्र से बाहर की ओर विकास, सरल से जटिल के विकास, सामान्य से विशिष्ट के विकास। 27 का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ 27 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 27 का आंसर सबने सही बताया, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल, याद रखना इसको बोलता है क्या, प्रॉक्सिमल डिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलता है, ठीक है ना, याद रखना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 28 क्वेश्चन में आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का 30 क्वेश्चन का। और कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपका कितना बन रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। प्रमाण पत्र देना, रैंकिंग करना, सीखने में सुधार करना या चयन करना। चयन तो होगा नहीं, रैंकिंग होगा नहीं, प्रमाण पत्र देना होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, सबने सही लगाया है, सी आंसर। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 29 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगला लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, यदि किसी परीक्षण के वैधता कम हो तो इसका अर्थ है परिणाम स्थिर स्थिर नहीं है, परीक्षण गलत क्षमता माप रहा है, परीक्षण मानकीकरण नहीं है, परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा 29 का। और जिसने भी इसका आंसर दे दिया मैं जान जाऊंगा उसका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है भाई, सभी ने आंसर सही बताया, ठीक है ना, परीक्षण गलत है, क्षमता माप रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि मतलब सीटेड आप सबका तैयारी बहुत अच्छा होगा, मतलब समझ लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और देखते हैं कि यहाँ क्या पूछ रहा है कि सीटेट के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी कम कब होता है, प्रभावी कब होता है बताओ जल्दी। जब टीचर अधिक बोले, जब छात्र सक्रिय भागीदारी करे, या चेक जब केवल गृह कार्य दिया जाए, जब केवल परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों इस का आंसर आप कमेंट में बताना। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। और दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, और लाइक किया करो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपका प्रैक्टिस सेट कितना में आ रहा है नंबर। ये लगेगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।